देखिए, जो संविधान की 91st अमेंडमेंट है, उसमें ये है जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा का मिनिस्ट्री का आकार नहीं हो सकता। अक्सर मिनिस्ट्री का साइज नहीं हो सकता। अगर कोई भी प्रदेश की सरकार है, उसके जितने भी हाउस के मेंबर हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए टोटल स्ट्रेंथ हाउस की 90 है हरियाणा की, तो उस हिसाब से 15% के मुताबिक जो आंकड़ा है वो 13.5 का आता है। 13.5 का मतलब ये है 13 मंत्री तो हो सकते हैं, 14 नहीं हो सकते, राउंड फिगर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक ये इंक्रीज की जाए, आधे परसेंट की इंक्रीज की जाए या किसी तरह से भी। अगर देखें हम तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, इंग्लैंड की कोर्ट्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा है जो भी है, जो भी है, क्या है जो भी, उसमें ये है जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को आप इधर उधर नहीं कर सकते, उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव का जो आंकड़ा है किसी तरह से भी उसको अपने बेनिफिट के लिए लिया जाए, ये कह के ये लोक हित में है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ये माननीय नहीं है। ये मामला मैंने पहले भी इस माननीय न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डाल रखा है, पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है। अगर उसमें ये देखा जाए तो वो दोनों रिट जो मेरी हैं दोनों लंबित हैं, हरियाणा के लिए भी पंजाब के लिए भी। मैं ये नहीं कहता हरियाणा ने ये गलत काम किया या पंजाब ने किया। अगर किसी ने भी गलत काम किया जो इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं उसको लेता हूँ, मुद्दा उठाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो फ़र्ज़ है उसको ये कहता हूँ जी आप देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना है या मान सम्मान है, ये आप किस हिसाब से देखते हो, ये देखने वाली बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, पहले खट्टर साहब की 27 अक्टूबर 2019 को अपॉइंटमेंट हुई, साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला जी की भी अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। अगर उस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था तो उसमें हमारा जो माननीय न्यायालय है उसने जो रुख अख्तियार किया उसमें जजमेंट यस जस्टिस डिनाइड, अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर उन्होंने कोई संज्ञान ना लेते हुए या कोई भी जो है किसी तरह का प्रकरण ना करते हुए जुडिशियस जजमेंट नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में ये मेरी धारणा हो सकती है, क्योंकि मैं वहाँ इन पर्सन पिटिशनर था। माननीय न्यायालय ने क्या सोच के आदेश फरमाए हैं ये नहीं कहा जा सकता, ना मैं उसके ऊपर कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ मैंने 11 जजेस की जो खंडपीठ थी 1951 की, 1951 की, वो मैंने माननीय न्यायालय को दी थी और उन्होंने उसका संज्ञान लिया था। और मैंने उसमें ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल जो है उसको किसी तरह से भी अटैक नहीं किया जा सकता, ना ही किसी तरह से उसको तोड़ा जा सकता है। और अगर ये करना ही है तो फिर संविधान की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपने ठीक कहा कि जो ओथ ली है वो संविधान की ली है। संविधान की ओथ किस बात की ली है, संविधान को तोड़ने की या संविधान का पालन करने की या संविधान को जोड़ने की? ये माननीय न्यायालय के लिए एक सवाल होगा उचित तरह से। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि माननीय न्यायालय जो है वो इस चीज़ की परमिशन देता है या नहीं देता है ये देखने वाली है, क्योंकि मुद्दा मैंने उठा दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी अवमानना है, जो इन्होंने ओथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे उसकी भी अवमानना है। और अगर ये कहा जाए जो 91st अमेंडमेंट अपहेल्ड हुई थी मेरे केसेस में, 21 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो थे पंजाब के वो मेरी रिट पे डिसमिस हुए थे, और जो 4 हरियाणा के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी खट्टर गवर्नमेंट थे वो भी मेरी रिट पे डिसमिस हुए थे, जिसमें आज के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर गुप्ता जी, उनका भी जो है माननीय न्यायालय, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनका भी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद था वो रद्द कर दिया था। अगर
हरियाणा सरकार को ये बात नहीं समझ आई है कि अवमानना होती है तो न्यायालय इस चीज़ को देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो फैसला आना है आज की अपॉइंटमेंट से लेके फैसला आने तक की तारीख का जो लीगल पीरियड है या इलीगल पीरियड है, मैं माननीय न्यायालय को ये कह रहा हूँ ये इलीगल माना जाए और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अटैच करके जो खर्चा इनके ऊपर हुआ है वो लिया जाए। देखिए अपॉइंटमेंट हो गई और 4 महीने बाद या 4 साल बाद फैसला आया, तो जब तक तो उन्होंने टर्म अपनी एंजॉय कर ली। तो मैं माननीय स्पीकर को भी ये कह रहा हूँ कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो है इनको दिया जाए और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है मोशन चला के संविधान की आर्टिकल 100, 101, 102 के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आगे मैं ये कहूँ कि इसमें एक बात और सामने और साफ तौर पे स्पष्ट नज़र आ रही है, वो ये है कि ये एक अपने आप में कंटेम्प्ट का केस बनता है। इसमें देखिए खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला जी की चीफ मिनिस्टर और बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हुई 27/10/2019 को। 14/11/2019 को इन्होंने क्या कर दिया, 14/11/2019 को इन्होंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। 10 मंत्री और बना दिए। एडवोकेट जनरल का जो पद है वो भी है कैबिनेट रैंक का, तो 13 हो गए। तो इन दोनों को किस विशेषाधिकार का जो है प्रयोग करते हुए 2 मंत्री बनाया गया है। मंत्री जितने मर्जी बनाए लेकिन कानून के दायरे में रह के, अगर हम ही कानून नहीं मानेंगे, हम ही कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगी, हम कॉन्स्टिट्यूशन सरकार किसकी है, खट्टर साहब को जवाब देना होगा। अगर मैं ये कहूँ 15 का आंकड़ा पार कर गया इस हिसाब से, तो मैं आगे ये भी कहता हूँ ये खट्टर साहब ने जो है अपना पद है उसको भी खतरे में डाल दिया है, दुष्यंत चौटाला के पद को भी खतरे में डाल दिया है, जो अन्य 10 मंत्री हैं उनका पद भी खतरे में डाल दिया है, एडवोकेट जनरल को भी खतरा आ गया है। और ये कंटेम्प्ट मोशन जो है मैं मूव कर रहा हूँ, उस मूव के मुताबिक मैं ये देखूँगा अगले कुछ दिनों में माननीय न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो खंडपीठ है इसके ऊपर क्या दिशा निर्देश फरमाती है। ये अपने आप में एक सवाल होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।